सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जब हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं तो उसकी वजह से कैपेसिटर के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी की वजह से जो इक्विपमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए चालू रहता है, राइट। तो बेसिकली कैपेसिटर का यूज़ हम लोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक है। और पिछली वीडियो तक हम लोगों ने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम जानना चाहते हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर हम लोग कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं और कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं। मतलब कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकें? तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। तो पहले तो हम लोग ये सीखेंगे सिंपल तरीके से कि एक कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। अब दोनों की दोनों कंडक्टर होती है, एक है कंडक्टर 1, दूसरा है कंडक्टर 2। अब होता ये है कि एक प्लेट में जब चार्ज इकट्ठा होता है, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में भी जा सकता है या हम एक्सटर्नली भी डाल सकते हैं, राइट। कोई भी तरीका हो सकता है। अगर आपकी बुक में देखोगे तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्ज जाता है। तो मान लो कि दूसरे कंडक्टर से पहले कंडक्टर में एक चार्ज चला गया, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको यहाँ पर तो कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे चार्ज इसके अंदर हम लोगों ने दे दिया। लेकिन जब दूसरा चार्ज इसके अंदर जाएगा तो पहला वाला चार्ज इस दूसरे वाले चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि ये सेम चार्जेस है, राइट। तो इनके बीच में रिपल्शन चालू होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज जाए, तो हम लोग इसके ऊपर एक्सटर्नली वर्क करेंगे। तो इसका मतलब दूसरा चार्ज डालने के लिए हमने थोड़ा सा वर्क इसके ऊपर किया। इसी तरीके से तीसरा आएगा तो इस बार हमें वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि दो चार्जेस है रिपेल करने के लिए। तो हम लोगों ने तीसरा चार्ज डाला। इस तरीके से पूरा हम लोगों ने इसको फिल कर दिया। अब इस तरफ अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होगा, आपको पता है, राइट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो टोटल वर्क इसके ऊपर किया है W, ठीक है, वो ही इसके अंदर एज ए एनर्जी सेव होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो ये वर्क डन हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिए कि जब हमने इसके अंदर पहला चार्ज डाला तो इसके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। मतलब इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर थोड़ा और चार्ज डाला तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। फिर जब हम लोग आखिर तक पहुंचे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V हो गई, मान लो कि V हो गई, ठीक है। और टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई? Q हो गई, ठीक है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चार्ज पे किया जाने वाला वर्क, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू में वर्क अपॉन में चार्ज है। अब हमें निकालना क्या है? वर्क निकालना है। तो वर्क इज इक्वल्स टू में चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि W इज इक्वल्स टू में QV। इसका मतलब W इज इक्वल्स टू में QV वो वर्क है जो कि फाइनल वर्क होगा इस पूरे कंडक्टर के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल चार्ज की वैल्यू Q है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है। तो ये टोटल वर्क है, फाइनल वर्क है, राइट। ये बात आप समझिए। जब शुरुआत में इसके ऊपर पहला चार्ज डाला गया था तो उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 0 था। जैसे जैसे चार्ज बढ़ा वैसे वैसे ही तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ी। तो उस समय जो वर्क था, वर्क इज इक्वल्स टू में चार्ज था Q, यानी कि Q1 कह सकते हो, जो शुरुआत में हम लोगों ने इसमें डाला था, और पोटेंशियल डिफरेंस था 0। तो इसका मतलब इनिशियल वर्क था 0। फिर से समझ लीजिए, जब पहला चार्ज हमने इसके अंदर डाला था तब तो हमें किसी तरीके का कोई रिपल्शन नहीं था ना, तब तो सीधे सीधे चार्ज इसके अंदर चला गया। दूसरा चार्ज जब डाला तब जाके रिपल्शन शुरू हुआ, क्योंकि पहले से ये मौजूद था यहाँ पे, राइट। तो शुरुआत में वर्क था 0 और फाइनल वर्क था कितना? W इज इक्वल्स टू में QV। अब दोनों का एवरेज निकाल लो। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ दोगे, यानी कि टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू में 0 प्लस QV अपॉन में 2, और इसका मतलब वैल्यू निकलेगी हाफ QV, यानी कि इतना वर्क डन एवरेजली हुआ है। और आपको पता है वर्क जो होता है वो एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो आप इसको U इज इक्वल्स टू में 1/2 QV लिख सकते हो। मतलब इतनी एनर्जी इस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। अब ये जो एनर्जी है वो स्टोर कहाँ रहती है? वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर रहती है जो इन दो चार्जेस के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में बनती है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जो फील्ड बनती है, इसी में ये एनर्जी स्टोर रहती है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया है कि आप एनर्जी को कैसे इसके अंदर स्टोर करते हो। लेकिन जब आपको दिखाना हो ये चीज़ कि भाई आप लिख के दिखाओ किसी को कि कैसे हुआ है ये, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे। इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा, राइट।
तो आप इसको बुक के तरीके से कुछ इस तरीके से करोगे कि दो कंडक्टर्स आपके पास हैं, शुरुआत में एक छोटा सा चार्ज Q या फिर DQ, छोटा सा चार्ज है, वो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में गया है, राइट। उस वक्त इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आया है dV, राइट। तो ऐसे में जो dW यानी कि छोटा सा वर्क डन इसके ऊपर हमने किया है वो है Q मल्टीप्लाई बाय dV, ठीक है। अब ये तो हो जाता है एक छोटे से हिस्से के लिए, एक छोटे से चार्ज के लिए। अब जब पूरा चार्ज इसके अंदर जाएगा तो वो इससे छोटे छोटे हिस्सों में जाएगा, यानी कि QdV करके जाएगा। समझ रहे हो आप लोग कि हम छोटा सा हिस्सा निकालते हैं फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन में dW इज इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन में QdV, और इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से शुरू होगी और V तक जाएगी, यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो होगा V, और जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा, राइट। अब देखिए इस Q की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, C मल्टीप्लाई बाय V। C क्या है, कैपेसिटेंस है, हम लोग पहले इस फॉर्मूले को सीख चुके हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस Q की जगह CV की वैल्यू रख देंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि जो C है कैपेसिटेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, K मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपकी जो परमिटिविटी है मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन में D होता है। ये जो K है वो कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, A भी कांस्टेंट है, एरिया और D भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा बाहर आ जाएगा, यानी कि W इज इक्वल्स टू में C इंटीग्रेशन में होगा V dV, और जो लिमिट होगी वो 0 से V होगी, ठीक है। अब V dV का क्या होता है इंटीग्रेशन, V स्क्वायर अपॉन में 2, तो W इज इक्वल्स टू में 1/2 CV स्क्वायर, जिसको आप लोग एनर्जी के रूप में लिख सकते हो, यानी कि U इज इक्वल्स टू में 1/2 CV स्क्वायर, राइट। तो मतलब इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर होगी। अब देखिए इस पहले वाले फॉर्मूले में और इसमें कोई फर्क नहीं है। पूछिए कैसे, बहुत सिंपल है, हमें पता है Q इज इक्वल्स टू में CV होता है ना, तो इस C की जगह वैल्यू लिख दीजिए Q अपॉन में V। जब Q अपॉन में V की वैल्यू रखोगे तो V से V कैंसिल आउट होगा और वैल्यू वही निकल के आएगी, U इज इक्वल्स टू में 1/2 आपकी QV, जो कि पहले निकली थी। देखिए फ़र्क ये है कि वो Q और V के टर्म में था और ये C और V के टर्म में। तो देखिए C और V के टर्म में मिल गया, Q और V के टर्म में मिल गया, तो क्या हमें ये Q और C के टर्म में भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ से आप लोग V की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि Q इक्वल्स टू में CV होता है, तो V इक्वल्स टू में क्या होगा, Q अपॉन में C। तो इस V की वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो वैल्यू आप रखोगे तो V इक्वल्स टू में 1/2 C मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर, C से C कैंसिल आउट हो जाता है, तो वैल्यू निकलती है U इक्वल्स टू में 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। तो देखिए 3 फॉर्मूलाज निकल के आए हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, Q और V के टर्म में था, दूसरा वाला C और V के टर्म में था, और तीसरा वाला Q और C के टर्म में था। अब देखिए ये फॉर्मूलाज आप लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो। किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको मान लो Q की वैल्यू दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है, फिर आपसे एनर्जी पूछ रहा है तो आप ये तीसरा वाला लगा सकते हो। किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको C की वैल्यू दे रखी है, V की वैल्यू दे रखी है, तो आप लोग इस दूसरे वाले फॉर्मूले से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपके सहूलियत के लिए बनते हैं। तो कुल मिला के इतनी एनर्जी जो होती है एक कैपेसिटर में सेव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी सेव होती है, ठीक है। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटर्स का तब क्या होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई समस्या आती है, कोई सवाल आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।